चूरूगढ़ स्थित स्वामी गोपाल दास चौक पर आज गणगौर पर्व पर पहली बार महिला सशक्तिकरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चूरू की शेखावटी आनंद टीम बालिकाओं व महिलाओं द्वारा चंग और डफ के साथ गिन्नर नृत्य की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां दी गई, जिसको लेकर सभी दर्शकों में उत्साह नजर आया। सनातन प्रेमी संघ के लोक कलाकार विनोद ओझा ने बताया कि कार्यक्रम के पश्चात गणगौर की सवारी शाही बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई सब्जी मंडी स्थित पावटा कुएं तक पहुंची। इससे पूर्व सभी कलाकारों व शहर के प्रबुद्ध जनों को शॉल, श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। अरे वाह शाबाश। राजस्थान के गींदड़ नृत्य में गुजरात के डांडिया नृत्य का भी एक प्रभाव आपको दिखाई देगा, जब दो डंडियां मिलते हुए, लेकिन उससे अलग इसका स्वरूप। इसमें बांसुरी वादन साथ चलता है, धमाल भी गाई जाती है, नगाड़ा बजता है। ईसर जी तो पेचो बांधे गोराबाई पेच सवारे ओ राज और रानी ने ध्युराज पाठ माने मारो सर्व सुहाग जैसे भावनात्मक लोक गीतों के साथ रतनगढ़ में नवविवाहिताएं, बालिकाएं तथा महिलाओं ने आज अपनी गणगौर का विसर्जन किया। सुबह महिलाओं ने गणगौर की पूजा की तथा शाम को शहर में नगर पालिका के तत्वाधान में गणगौर की सवारी निकाली गई। गढ़ परिसर में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पार्षद रामगोपाल चौधरी, नंदकिशोर भार्गव सहित कई पार्षदों ने ईसर एवं गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन कर सवारी को रवाना किया, जो पश्चिमी बाजार, दास बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इन स्थानों पर हजारों महिलाओं ने गणगौर ईसर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही कई महिलाओं ने घरों की छत पर खड़े होकर सवारी पर जवारों की वर्षा की। वहीं पड़िहारा कस्बे में गणगौर की सवारी गढ़ परिसर से रवाना होकर तालाब पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद सवारी पुनः गढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बैंड बाजे के साथ गौर व ईसर की सवारी निकाली गई तथा उनके आगे ऊंट पर सवार होकर लोग चल रहे थे। आज शहर में परंपरागत रूप से जो गणगौर माता की सवारी निकलती है वही निकल रही है। अभी अशोक स्तंभ के पास आई है और महिलाओं का उत्साह आप देख ही रहे हैं किस तरह से उमड़ पड़ी है। इस बार थोड़ा सा उत्साह आचार संहिता की वजह से हम भी बड़े स्तर पर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी महिलाएं अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। पारंपरिक तरीके से गणगौर माता की सवारी निकल रही है, जो कि गढ़ परिसर से निकल के चारों बाजारों में से होती हुई निकलेगी और महिलाएं सब उत्साहित है बहुत इस सवारी को लेकर। सभी इसका आनंद ले रही है, सभी उमड़ पड़ी है, सब देख ही रही है। सरदार शहर नगर परिषद द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाही लवाजमे के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। शाम 4 बजे नगर परिषद के आगे पंडित शुभकरण देरासरी के सानिध्य में छाजेड़ परिवार की प्राचीन गणगौर माता का वैदिक एवं शाही रीति रिवाज के साथ सभापति राजकरण चौधरी व आयुक्त भगवान सिंह सहित पार्षदगणों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य जनों व मातृशक्ति द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात सजे धजे ऊंट, घोड़े, गाजे बाजे, चंग पार्टी और शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी नगर परिषद से प्रस्थान कर ऐतिहासिक राजवाला कुएं पर पहुंची।
जहां गणगौर का शाही स्वागत किया गया। राजवालोकियों के चारों ओर 4 फेरे, शाही रस्मों रिवाज, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित शुभकरण देरासरी द्वारा सभी रस्में संपन्न करवाई गई। यहां से शाही सवारी बूढ़िया कुएं पर पहुंची। इसके पश्चात बूढ़िया कुएं से विदा होकर गणगौर की सवारी पुण्य मुख्य बाजार होते हुए नगर परिषद पहुंची, जहां गणगौर माता का विदाई समारोह आयोजित किया गया। गांव घांगू में आज गणगौर का पर्व हंसी, खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव में ठाकुर भीम सिंह राठौड़ के गढ़ परिसर में सज धज कर गणगौर और ईसर की शाही सवारी निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंची। जहां मुख्य बाजार में गांव के ठाकुर भीम सिंह राठौड़ और चौधरी मोहनलाल लिवाड़ के सानिध्य में पंडित मोहनलाल शर्मा ने गणगौर की पूजा अर्चना करवाई। गणगौर और ईसर की पूजा अर्चना के बाद गणगौर पूजने वाली नव विवाहिताओं ने गणगौर और ईसर का पूजन कर उज्जवना किया। रतनगढ़ के नवोदय अकेडमी विद्यालय में भी आज गणगौर का त्योहार मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राजस्थान गीत व नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वही छात्र मनवीर जयंत व इशिका ढाका ने ईशर व गणगौर के चित्रों के पोस्टर बनाए तथा बच्चों को लघु फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक रामचंद्र पारिक ने ईसर व गणगौर के जीवन पर प्रकाश डाला। चूरू के मरकजी मस्जिद में आज ईद उल फितर की नमाज शहर इमाम पीर अनवर कादरी व शहर काजी अहमद अली शाह ने मुस्लिम बंधुओं को नमाज अदा कर करवाई। पीर अनवर कादरी ने कहा कि हमारा भारत देश अमन व भाईचारे की मिसाल बना रहे। आज ईद की नमाज अदा कर देश में एकता का भाव बना रहे, इसकी कामना की गई। आज का दिन आलम इंसानियत के लिए इत्तेफाक व इत्तेहाद का, अमन और शांति का दिन है। मैं दिल की गहराइयों के साथ में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहीं मरकजी मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल साहण, सांसद राहुल कस्वाल, सभापति पायल सैनी सहित जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। राठौड़ ने कहा कि इस देश में गंगा जमुनी की तहजीब आज भी कायम है। ऐसा भाईचारा विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। आज भी इस देश में सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ हर पर्व को भाईचारे के साथ मनाते हैं। सांसद कस्वा ने कहा कि इस पर्व पर भाईचारे का भाव महसूस होता है। आज भी हमारे देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं, यही भाईचारा हमें एक साथ रखता है। पवित्र त्योहार, रोजों के बाद खुदा की इबादत का त्योहार, बरसों की परंपरा है। ये गंगा यमुना संस्कृति चूरू की ताकत है। बरसों इस अवसर पर मैं और मेरे साथी अकलियत के भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने आते रहे। ईद की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारे मुबारक। सब मिलके अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संगत हो। राष्ट्र को आगे ले जाने वाले मोदी जी का सहयोग। आगरा गए हैं और आगे सभी जिला में हैं। बहुत खुशियाँ ऐसी और भाईचारा है, इसी को लेकर हम बढ़े हैं और इसी को हम आगे चूरू क्षेत्र के भाइयों मुबारकबाद।
वहीं रतनगढ़ के नई ईदगाह मस्जिद में आज ईद उल फितर की नमाज चीफ शहर काजी रजा मुराद अलवी ने अदा करवाई। इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन व चैन की दुआ की। इस अवसर पर पूर्व शहर काजी मोहम्मद इस्माइल, थानाधिकारी दिलीप सिंह, मौलाना सफ़ी बरकाती सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं विधायक पूसाराम गोदारा ने पुरानी ईदगाह में पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। गांव घांगू में आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ ईदगाह और गांव की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर मनाया गया। ईद की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर मीठी ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम भाइयों ने नए कपड़े पहनकर नमाज अदा की और निरोगता और बरकत की कामना करते हुए देश में भाईचारे व खुशहाली की दुआ की। घरों में सेवैयाँ, खीर, हलवा पूरी और अन्य मीठे पकवान बनाए गए। गांव के मुख्य बाजार स्थित मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद बाहर खड़े हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी प्रेम, सहयोग और सांप्रदायिक सद्भावना के साथ भाईचारे की मिसाल पेश की। इस मौके पर डॉक्टर मुमताज़ अली ने कहा कि हंसी खुशी के साथ ईद की नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। ईद के इस पवित्र पर्व पर ग्रामवासियों को ईद की मुबारकबाद। ग्राम घांगू में ईद के इस पवित्र त्यौहार पर सभी जाति के लोग बाग आकर मस्जिद के आगे सबको मुबारकबाद देते हैं और आपसी भाईचारा की सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सबको एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। सभी को पुनः बधाई, शुभकामनाएं। ईद उल फितर की नमाज आज रतनगढ़ के मोहल्ला गरीब नवाज बस्ती वार्ड नंबर 42 स्थित मस्जिद नूरानी में मौलाना सऊद में अदा करवाई गई। इस मौके पर हाजी लाल मोहम्मद हुसैन, हाजी रजाक, गोरी बरकत आदि सभी ने ईद की नमाज अदा की। वहीं भाजपा युवा नेता इस्माइल हक व शाहरुख शाह ने सभी को ईद की बधाई दी और अमन चैन की दुआ की। समाज के हर तबके को समान अधिकार मिले तथा शोषितों का उद्धार हो, यह विचार सैनी समाज संरक्षक ओम प्रकाश टांक ने आज रतनगढ़ के श्री हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी समाज द्वारा समाज के अग्रदूत व महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता का जो स्वप्न महात्मा ज्योतिबा फूले ने देखा था वो आज साकार होता लग रहा है। हर तबके को शिक्षा, रोजगार, रहन सहन, अपने विचार को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की आज़ादी मिली है। समाज में समानता का भाव बढ़ा है। आयोजित गोष्ठी को सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर खड़ोलिया, मनोज टांक, ओम प्रकाश गोड़ आदि ने संबोधित करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा समाज सुधार की दिशा में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की ओर से सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती आज मनाई गई। वीरेंद्र कुमार बुनकर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, अजाक संघ अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया, जेपी भाटी आदि ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सरदार शहर में भी श्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित भव्य रामनवमी शोभा यात्रा के लिए समिति की ओर से बुधवार को आथोड़ा बाजार में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर समाज सेवी ओम प्रकाश जोशी, सत्यनारायण जांगेड़ी, छगनलाल सेवदा आदि ने फीता काटकर एवं भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर साफा वितरण केंद्र एवं कार्यालय का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा संयोजक मदन लाल ओझा ने बताया कि इस बार श्री रामनवमी शोभा यात्रा इस बात में अनूठी है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात प्रभु श्री राम के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजने के बाद यह प्रथम रामनवमी शोभा यात्रा है, जिसका सभी राम भक्तों में अपार उत्साह है। नगर की सभी बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रतिष्ठा समारोह भाईचारे को मनाने के बाद में ये यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 17 तारीख बुधवार को मनाई जाएगी और ऐसी यात्रा शायद अपने राजस्थान में भी इतनी सुंदर यात्रा कहीं नहीं निकलती होगी जो सरदार सर में निकलती है। क्या कुछ यात्रा का रूट वगैरह रहेगा? यात्रा में नाना किस्म की झांकियाँ रहेगी, एक वेशभूषा रहेगी,
एक जैसे भगवा साथ में भगवा रंग रहेगा सारा, सब भगवा में रंगे हुए रहेंगे उस दिन। गांव घांगू में बुधवार रात्रि को जीण माता का रात्रि जागरण लगाया गया। जागरण में साथियों की भजन मंडली ने जीण माता के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भक्ति रस की सरिता में गोते लगवाए। श्रोता भी देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। जागरण का शुभारंभ गायकार लक्ष्मण सिंह ने गणेश वंदना से किया और जीण माता के मीठे मीठे भजन सुनाए। गायक गिरधारी लाल खींची ने शिव शंकर और कृष्ण के बाल स्वरूप दर्शन करने का भजन सुनाया, जो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर गायक विनोद कुमार, कबीर शाह, मुरारीलाल दर्जी आदि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार जिले भर में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन आज आसमानी रंग की थीम पर अंगुली पर निशान, राष्ट्र के नाम स्लोगन के साथ म्यूजिकल बैंड सहित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में आज आयोजित कार्यक्रम में टारगेट ग्रुप श्रमिकों व कामगारों ने मतदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ACEO दुर्गा ढाका ने उपस्थित कामगारों व श्रमिकों को लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। BDO प्रवीण सोनी ने श्रमिकों को C-विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, KYC ऐप, सक्षम ऐप आदि के बारे में जानकारी दी। वहीं सरदार शहर मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने EVM कमीशनिंग व राजकीय जालान कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, आवश्यक संसाधनों का उपयोग लेते हुए सर्विलांस बढ़ाए तथा EVM कमीशनिंग कार्य के दौरान पर्याप्त निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। सत्यानी ने मतदान दलों की रवानगी के दौरान वाहनों के खड़े होने की जगह व वापसी के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि बसों को सही तरीके से खड़ी करने के निर्देश दिए। इस दौरान SDM अमित वर्मा, CEO मोहनलाल खटनावलिया, तहसीलदार गिरधारी सिंह आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर के स्वर्णकार समाज संस्था की ओर से स्वर्णकार गेस्ट हाउस में आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों पल्लू में घटित घटना के संदर्भ में परिजन ने दुखद मृत्यु मामले में स्वर्णकार समाज से सहयोग मांगा। आम सभा में श्याम सुंदर मासूर ने अपनी पुत्री के साथ हुए अत्याचारों से समाज को अवगत करवाया। समाज द्वारा विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल को सुबह 9 बजे समाज के लोग अधिकतम संख्या में इकट्ठे होकर पल्लू में पुलिस थाने का घेराव करेंगे तथा प्रदर्शन व धरना दिया जाएगा और दोषियों को शीघ्र सजा देने की मांग की जाएगी। इस मौके पर रतनलाल डावर, चंपालाल छीपा, भैराराम तोसावड़ आदि उपस्थित रहे। रावतसर से सालासर जा रही 48 वर्षीय महिला श्रद्धालु की आज तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान महिला को रतनगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के जेठ देवीलाल निवासी रावतसर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मरक दर्ज की। सब इंस्पेक्टर प्यारेलाल ने बताया कि रावतसर निवासी रामप्यारी पत्नी ओम प्रकाश सोनी गुरुवार सुबह बस में सवार होकर रावतसर से सालासर जा रही थी। जैसे ही बस रतनगढ़ बस डिपो पहुंची तो रामप्यारी की तबीयत बिगड़ गई। अकेली होने के कारण वह बस स्टैंड के नजदीक अग्रसेन भवन में विश्राम करने के लिए पहुंची। भवन के कर्मचारी उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।